कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। धीरे धीरे भक्ति का रंग और आपका अंतरंग दोनों परवान चढ़ पड़े हैं और उसका प्रभाव जिस लक्ष्य को लेकर के भक्ति की जा रही है, उस लक्ष्य की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी, लेकिन बीच में रुकावट आने के बाद शुरुआत फिर से हो चुकी है। कल आपको ज्ञात है ही, आर्किटेक्ट कल आए थे, फील्ड पर भी गए, उसके बाद चर्चा यहाँ पर भी हुई और सकारात्मक दिशा में वो चर्चा हुई। उसके बाद जाकर के ऊपर तो आप सब समझ गए, जहाँ चर्चा होनी थी वहाँ पर भी संकेत पहुँच चुके हैं, विधिवत उसको प्रारूप दिया जा रहा है और 1-2 दिन में उसके रिजल्ट सामने आएंगे। जो आपके अभी तक तो सिर्फ आपने गुरु पर विश्वास किया, साधु पर विश्वास किया और अपने दिल खोले, जिसका प्रभाव 28 तारीख को नज़र में आया। सिर्फ मात्र साधु पर विश्वास करके कि नहीं अब ये काम होके रहेगा, बहुत बड़ा आपने अपने भीतर विश्वास जगाया है, जबकि कुछ काम उस समय दिखाया नहीं गया था। लेकिन यही विश्वास जब मूर्त रूप लेगा तो फिर उस दिन हमें अवश्य कहना पड़ेगा कि उस समय तक जब तक ये मूर्त रूप नहीं लिया था, आपने जो विश्वास किया था वो अंधविश्वास था कि सद्विश्वास था। कई बार लोग ये कहते हैं अंधविश्वास ठीक नहीं माना जाता, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं विश्वास तो हमेशा अंधा ही होता है। कोई ये कहेगा कि ये शास्त्र है, इस पर विश्वास करो, तो दिख रहा है, उसमें क्या विश्वास करना। विश्वास तो उस पर किया जाता है जो दिखता ना हो और हमारे लिए विश्वास के लिए कारण बनता हो, तब हम अपनी आस्था को वहाँ जमाते हैं, तो उसका नाम विश्वास होता है। चाहे विज्ञान हो, चाहे वीतराग विज्ञान हो, विश्वास के बगैर दोनों नहीं चलते। लेकिन विज्ञान के पुरोधा, वीतराग विज्ञान के उपासकों को अंधविश्वासी बोलते हैं और हम उनको, चूंकि वो प्रयोग के आधार पर चलते हैं, इसलिए विश्वासी बोलते हैं। आज हम इस विषय को लेकर के और अगस्त माह की शुरुआत, चूंकि आपकी स्वाधीनता को लेकर के आप कुछ मानस बनाए हैं। एक स्वाधीनता वो जो राष्ट्र को मिली थी और एक स्वाधीनता वो जो आपके भीतर अभी तक पिंजरे में कैद आत्मा है, उसको मिलने की दरकार है। ये दोनों पैरेलल अपन चलाएंगे, बीच में नकली बुद्धि और असली बुद्धि का फर्क भी हम समझेंगे। कल आपने नकली बुद्धि के बारे में समझा था, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। आज थोड़ा सा उसको भी अपन लेंगे। पहले हम विश्वास की बात कर लें। विश्वास हमेशा अंधा होता, पर आज विश्वास यदि अंधा होता तो हम जो देवशास्त्र गुरु पर विश्वास कर रहे हैं वो भी अंधा है, बिल्कुल अंधा है। फिर तो वैज्ञानिक जो कहते हैं वो सच्चा हो गया, वो भी अंधे हैं। महाराज एक आध बात तो कही, हमारी बात मान लिया करो। आप हमेशा टेढ़ी बात से शुरुआत करते हैं, भले ही हम शुरुआत टेढ़ी बात से करते हो, लेकिन अंत में जाके सीधी होती कि नहीं होती। तो फिर आज अंत में जाकर के आपकी बुद्धि टेढ़ी अभी तक थी, ये सिद्ध होती कि नहीं होती। तो हमारी बात टेढ़ी है कि तुम्हारी बुद्धि टेढ़ी है, बताओ। बात तो सीधी है, लेकिन किसी ने संभाल दिया विषय को, ना अपनी बुद्धि टेढ़ी मानी, ना हमारी बात टेढ़ी मानी। महाराज आपकी बात सीधी है, कोई बात नहीं, आपने बात संभाल लिया। तो विश्वास तो हमेशा अंधा ही होता है। जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक शोध करने जा रहा है, किसी आविष्कार और खोज के लिए आगे बढ़ रहा है। मान लो जो आपके पास मोबाइल है, जब उसका आविष्कार हुआ होगा तो जिस वैज्ञानिक ने उसके आविष्कार के लिए कुछ अपनी धारणाएं तैयार की होंगी
कि मैं एक ऐसा यंत्र भी बना सकता हूं जिसमें बिना वायर के बात यहां से वहां पहुंच सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा उसको विश्वास होगा तब तो जाकर के उसने प्रयोग किए होंगे, कई बार फेल हुए होंगे, फिर जाकर अंत में जाकर के वो सफल हुआ और मोबाइल आपके हाथ में आ गया। लेकिन जब तक मोबाइल का इन्वेंशन यानी कि आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक तो आविष्कारक ने भी अपने यंत्र को बनाने पर विश्वास ही किया होगा। क्या बन गया था तब विश्वास किया कि बनाने के पहले विश्वास किया? बनने के बाद तो विश्वास किया, वो तो सामने आ गया। बनाने के पहले विश्वास किया होगा कि मैं ऐसा यदि करूंगा तो एक ऐसे यंत्र का निर्माण कर लूंगा जहां पर बात यहां से वहां पहुंच सकती है, जहां पर आपका दृश्य यहां से वहां पहुंचाया जा सकता है, और फिर जहां पर वीडियो कॉलिंग भी यहां से वहां हो सकती है। क्या बनने के बाद विश्वास हुआ कि पहले किया था? विश्वास हमेशा प्रत्यक्ष के पूर्व में की हुई धारणा का परिणाम है। प्रत्यक्ष में आने के बाद तो क्या विश्वास? हाथ कंगन को आरसी क्या? अब हाथ में कंगन पहले दर्पण में देख ले हैं कि नहीं? अरे दर्पण में क्या देखता, आंख से देख लेगा, है तेरे हाथ में कंगन की नहीं। इसीलिए हमेशा विश्वास अंधा ही होता है। तो फिर महाराज अंधविश्वास किसको कहा जाता है? जब उस विश्वास का आधार निराधार हो और फिर हम विश्वास करने जाएं तो अंधविश्वास होता है। लेकिन जब वो विश्वास का आधार सहित हो तो वो हर विश्वास जो अंधविश्वास के रूप में हो वो सद्विश्वास ही माना जाता है। कई लोग पूछते, बोले महाराज आप ही लोग कहते पंचम काल में मोक्ष नहीं है। हमने कहा बिल्कुल नहीं है। और जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो फिर मार्ग क्यों है? और मार्ग यदि है भी मान लिया तो मार्ग दिखता है कि 4 लेन है कि 6 लेन है कि समृद्धि हाईवे कि एक्सप्रेस हाईवे है? कुछ दिखता है क्या? मार्ग ऐसा है स्टेप वाला कि ऐसा है पैरेलल वाला? अब मार्ग दिखता नहीं और मंजिल आप मानते नहीं, तो कहीं ये सब जो बता रहे हो, जो उपदेश दे रहे हो, कहीं ये छल तो नहीं? क्यों आप लोग क्या मान के बैठे? मोक्ष मार्ग दिखता क्या आपको? किसी ने देखा 4 लेन है कि 2 लेन है कि पगडंडी है कि प्रधानमंत्री योजना है? कौन सी है बताओ, देखा कभी? और मंजिल तो सबको, हम भी कहते कि पंचम काल में मोक्ष नहीं, मतलब मंजिल है नहीं और मार्ग दिखता नहीं, तो ये सब कुछ क्या है? ये पगड़ी बांध के बैठे हो तुम, विश्वास की पगड़ी, इस संकल्प की पगड़ी काय की बहनी? हम अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं, इस संकल्प की पगड़ी आप सबने पहनी है। लक्ष्य क्या है? अतिशय क्षेत्र का निर्माण। आशीर्वाद किसने दिया? हम सबके भगवान ने, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज ठीक है, अतिशय क्षेत्र किसका बन रहा? किसी व्यक्ति का? भगवान का। भगवान क्या है? जो मोक्ष में पहुंच चुके। गुरु क्या है? मोक्ष मार्गी हैं। तो जब मोक्ष पंचम काल में है नहीं, मार्ग दिखता नहीं, तो ये सब कुछ पगड़ी कहीं निराधार तो नहीं? देख लेना इस पगड़ी के नीचे तुम्हारा सिर है कि नहीं, दबा के देख ले, नहीं तो आप हदर में दिख रही हो, कुछ मैकमेरिज्म हो, कुछ जादू टोना हो, है कि नहीं? नहीं, ये हमारे संकल्प की पगड़ी, उस विश्वास की पगड़ी है, जो विश्वास जब अकूत निष्ठा के साथ हमारे सीने में भरने लग जाता है, तो जो पसीना और खून बहा करके हमने भर के रखा था, वो खाली करने के लिए भी हम तैयार हो जाया करते हैं। कल एक व्यक्ति ने बोला, शाम को भक्ति के बाद जिज्ञासा होने के पश्चात जब सब लोग आरती कर रहे थे, तो एक कोई व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ नाच गान करके आरती कर रहा होगा गुरुदेव की। किसी ने पूछ लिया, क्यों भाई इतना क्यों नाच रहे हो? बोले संकल्प पत्र भर दिया ना, इसलिए हम नाच रहे हैं। अब सोचो, संकल्प पत्र भरने में भी इतना उत्साह आ जाए तो संकल्प पूरा होने के बाद तो लगता है उनके पैर जमीन में टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि ये गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संकल्प का विश्वास है, जिसके माध्यम से तुम्हारी भक्ति में भी जोर आजमाइश होने लग गई है और तुम्हारी शक्ति भी अब जोर पकड़ने लग गई है। एक के बाद एक नए नए चीज सामने आते चले जा रहे हैं। और देखो, वैसे पगड़ियां लगाई जाती थी सिर्फ उनको जो सम्मान के पात्र होते थे, लेकिन जिन्होंने दिल में
आत्मसम्मान और गौरव पैदा हो गया है। आज वो सब फक्र के साथ इस पगड़ी को बांध करके बैठे हैं। सुनते हैं कल लोगों के स्टेटस पे एक ही चीज़ थी, लोगों के मोबाइल के स्टेटस बदल गए। हाँ, पूरे 24 घंटे वही चले कि देखो ये हैं गुरुदेव के असली भक्त। जो पीछे बैठे वो भी हैं। ये अभी पहले कल 25% लोग बैठे थे इस प्रकार से पगड़ी बांधे हुए, 50% हो गए हैं, धीरे धीरे 100% हो जाएंगे। और फिर जो यहाँ नहीं बैठ पाएंगे नीचे भी पगड़ी बांध के सुनेंगे। पगड़ी कमी नहीं है, क्योंकि संकल्प पत्र आपके बहुत अच्छे हैं। तो हम बात कर रहे थे जब आज़ादी यहाँ पर इस देश को मिली, उस आज़ादी की शुरुआत क्यों हुई? क्या इस भारत में जीने वाले आज के लोग जो हैं और सन 47 के पहले के लोग जो हैं, क्या हर हाथ में हथकड़ी थी क्या? हर इंसान जेल में था क्या? तो फिर आज़ादी किस चीज़ की? जब किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं थी और हर व्यक्ति जेल में था नहीं, तो किससे आज़ाद हुआ? और आज़ाद होने के बाद क्या जेलें खत्म हो गई क्या? हथकड़ियाँ किसी के हाथ में नहीं है क्या? तो आज भी हथकड़ी है, आज भी जेलें भरी हैं, और पहले भी जेलें भरी थी, पहले भी बेड़ियाँ और हथकड़ी थी। तो पहले व्यक्तियों को गुलाम बोलते थे, आज आज़ाद बोलते हैं, ऐसा क्यों? ये प्रश्न कभी किसी ने किया, सोचा? हमने किया है। जिज्ञासा समाधान आप कर दो। आज हम उन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, और आज से लेकर लगातार 15 दिन तक समझने का प्रयास करेंगे। और 15 दिन में पूरा नहीं हो पाए तो पूरा अगस्त का महीना इसी में निकल सकता है। राष्ट्र धर्म और जिन धर्म, ये दोनों एक दूसरे के पूरक चलने वाले धर्म हैं। और जब दो में से किसी एक धर्म को समझने की बात आए तो गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, करते हैं, कि जब राष्ट्र धर्म और जिन धर्म में किसी एक के पीछे हमारी निष्ठा बताने की बात आए तो राष्ट्र धर्म के प्रति निष्ठा पहले हो, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो जिन शासन कैसे रहेगा। आज आपके इन पगड़ियों को बांधने के लिए जो श्रेय जा रहा है वो सीमा पर तैनात उन सैनिकों को जा रहा है, क्योंकि आप तुम इतने खुले दिल से धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हो। तो आतताइयों के आक्रमण जो सीमा पर हमेशा होते रहते हैं, उनके बंदूक की गोली अपने सीने में झेलने की ताकत जो रखते हैं, वो तुम्हारे भीतर अकूत धर्म ध्यान करने की ताकत भरते हैं। यदि सीमा पर तैनात ना हो तो तुम इतने इत्मीनान के साथ यहाँ पर सुन सकते हो। ये साधु इतने इत्मीनान के साथ विचरण कर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त वो भी था आज से 100 वर्ष पूर्व का, जब साधुओं के आचरण जो मूलाचार में वर्णित हैं, उन मूलाचार को पढ़ने वाले और व्याख्यान करने वाले पंडित तो बहुत थे, लेकिन मूलाचार को आचरण में लाने वाला एक व्यक्ति भी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसा समय था। उस समय में साधुओं की चर्चाएं तो बहुत होती थीं, लेकिन साधुओं की चर्याएं नहीं हुआ करती थी। वो पंडित अपने भजनों में कैसे खून के आंसू बहाते हैं कि ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलदि जहाज, आप तेरे अवतार में तारन तरन जिहाज। ये तो बहुत सिंपल सी पंक्ति हमने कह दी। उसके बाद जो इनके अंतराएं हैं, ये तो मुखड़ा बता दिया हमने आपको। इसके जो अंतरा हैं उसमें उनके खून के आंसू झलकते हैं कि सब कुछ हम कर पा रहे हैं, ज्ञान को हम, श्रद्धान को भी ऊंचाई दे पा रहे हैं, लेकिन आचरण को शुरुआत देने की कुवत आज इस काल में नहीं है और इस काल में रहने वालों में नहीं है। वही पंचम काल 100 वर्ष पूर्व भी था और वही पंचम काल आज भी है। लेकिन इस पंचम काल में इस जिन शासन को सबसे ऊंचाई प्रदान अधि की और युवाओं में भी इस मोक्ष मार्ग को जीने की ताकत है, इस सच्चाई सामने लाई, तो वो और कोई नहीं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने लाई। क्योंकि सन 68 के पहले तक तो मोक्ष मार्ग में चलने वालों की औसत उम्र हुआ करती थी 60 से 70 वर्ष, कि जो 60-70 वर्ष का हो जाए, अपने परिवार, व्यापार, रिश्तेदार से विरक्त हो जाए, तब जाके संसार से विरक्त होने की बात वो करता था। लेकिन एक साथ इस औसत उम्र को 20 से 25 साल करने का यदि श्रेय किसी को गया तो और कोई नहीं, उस शख्स का नाम गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज था, जिसने 22 वर्ष की उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और उसके बाद अपने ही उम्र के इर्द गिर्द रहने वालों को ही मोक्ष मार्ग में लाए। कितनी बड़ी बात है।
जो औसत उम्र 60-70 वर्ष थी, अचानक कुछ ही वर्षों में घट करके वो 20-25 वर्ष रह जाए। ये छोटा मोटा प्रयोग नहीं बंधु, ये ऐतिहासिक परिवर्तन है पूरे विश्व का। कई ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन गुरुदेव ने किए जो मैं उनकी बात भी करता रहूंगा, तुम्हारे राष्ट्र की बात भी करता रहूंगा, तुम्हारी गुलामी की बात भी करूंगा और तुम्हारी आज़ादी की बात भी करूंगा। और जिस लक्ष्य को लेकर तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, उस लक्ष्य को अभी तक तुम पाने के लिए गुलाम थे और आज उसको पाने के लिए तुम आजाद हो चुके हो, ऐसा तुम्हारे अंदर इत्मीनान भी भरूंगा। महाराज गुलाम थे, हाँ गुलाम थे, कुछ अपनी नकारात्मकताओं के गुलाम थे, कुछ आसपास के पड़ोसियों के गुलाम थे, कुछ ऐसे महादानियों के गुलाम थे, जिस महादानी को हम कंजूस बोलते हैं, क्योंकि कंजूस से बड़ा दानी कोई दूसरा नहीं। तुम लोग जो दान किए करके वो पगड़ी लगा के बैठे हो ना, तुम तो थोड़े कम दानी हो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ घर में बचाया है, उसमें से कुछ दान किया है। लेकिन वो कंजूस इतना बड़ा दानी है, जब जाएगा तो एक भी चीज लेके नहीं जाएगा, पूरा यहीं छोड़ के जाएगा। तो जो पूरा छोड़ते वो बड़ा दानी कि जो थोड़ा छोड़े वो बड़ा दानी? बताओ। तुम लोग छोटे दानी हो, वो बड़े दानी जो अभी फिराक में हैं आएंगे, वो भी आएंगे, चिंता नहीं करो। उनको अगले तक लग जाएगा कि अब तो पगड़ी मात्र नहीं, अभी तक जो हमारी दान करने की शक्ति अगड़ी नहीं बन पाई थी, उसको भी हमें अगड़ी बनाना है। तो जब देश गुलाम महसूस हुआ, कैसे महसूस हुआ? जीवन यापन उस समय भी लोग करते थे, पढ़ाई लिखाई लोग उस समय भी करते थे, दवाई दारू भी करते थे, खातिरदारी भी करते थे, तो गुलाम कैसे हो गए? आज भी तो वही करते हैं, आज भी लोग जेल में हैं, आज भी लोग बाहर हैं, पहले भी लोग जेल में थे, पहले भी लोग बाहर थे। तो पहले के लोगों को गुलाम कहना और आज के लोगों को आजाद कहना, ये कहाँ तक मुनासिब है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।